गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में, जिसमें आज हम पाठ 4 कठपुतली पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत कठपुतलियों की जीवन के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार अपने दुख को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, कठपुतली लकड़ी की बनी गुड़िया होती है, ये हम सब जानते हैं। गुस्से से क्रोधित होकर, ठीक है। पांवों पर छोड़ दो का क्या मतलब है? आत्मनिर्भर बनने दो। नंबर 4, मन के छंद मीन्स भाव विचार जो हमारे मन में आते हैं। नंबर 5, इच्छा मीन्स चाह या फिर हम कामना भी कह सकते हैं। नंबर 6, जगी मीन्स जाग जाना। तो देखिए बच्चों, इस कविता के अंतर्गत इस कविता में बताया गया है कि कठपुतलियाँ किस प्रकार अपना जीवन यापन करती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात को व्यक्त कर रही हैं कि उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं, धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। धागे में बंधी होती हैं कठपुतलियां, आप सब जानते हो, ठीक है। तो वो पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि ये बंधी होती हैं। जिस प्रकार इनको आगे पीछे या हिलाया जाता है तो इनको दुख होता है, क्योंकि ये दूसरों के इशारों पर कार्य कर रही होती हैं। दुख से बाहर निकालने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। एक कठपुतली को गुस्सा आता है और वो एक दिन विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, क्योंकि वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है और उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। और सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? तो बच्चों देखिए, आप सब जानते हैं सबको स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, क्योंकि सबसे पहले सबसे आगे जो कठपुतली है उसने आवाज़ उठाई, तो सबकी जिम्मेदारी उसी कठपुतली पर आई। तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है, क्योंकि उसको आगे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वह सोच समझकर कदम उठाना पसंद करती है। तो देखिए, अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा सार समझा दिया है। हम एक एक पद पढ़ते जाएंगे और उसकी व्याख्या समझते जाएंगे। देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। क्या कह रही है कठपुतली कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो देखिए, इसमें जो इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि कठपुतली अपने आप को धागों में बंधी हुई देखकर क्रोधित होकर, अपने आप को वो धागों में बंधी हुई जब वो देखती है तो उसको गुस्सा आ जाता है और जोश में क्रोधित होकर गुस्से में कहने लगती है, हमें आगे पीछे से धागे से क्यों बांधा हुआ है, कि हमें धागे से आगे पीछे से क्यों बांधा हुआ है। हमें बंधन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इन बंधनों को तोड़ डालने में ही हमारी भलाई है। वो कहती है कि हमें इन बंधनों से मुक्त कर दो, इनको तोड़ने में ही हमारी भलाई है और हमें अपने पांवों पर छोड़ दो, हमें आत्मनिर्भर बनने दो। अगला देखेंगे बच्चों, इसमें विशेष बात क्या बताई गई है इस पद में
इसमें कवि ने कठपुतली की स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा बताई गई है कि जो कठपुतलियां हैं वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं, वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं। बंधन में बंधी कठपुतली की तड़प को व्यक्त किया गया है कि एक एक कठपुतली किस प्रकार अपने बंधन को, किस प्रकार अपने दुख को व्यक्त करती है। ठीक है, देखते हैं आगे। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। अब कवि इसमें कहते हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य जो बाकी की जो वो कठपुतलियाँ हैं वो भी कहने लगी, हाँ हमें बहुत दिन हुए, कई दिनों से हम बंधन में पड़ी हुई थी, कि हम बहुत दिनों से बंधन में पड़ी हुई हैं, हम भी आज़ादी चाहती हैं। तो जो बाकी कठपुतलियाँ थी वो भी आज़ादी चाहती थी, उन्होंने भी उस पहली कठपुतली का साथ दिया था। हम भी खुले मन से जीना चाहती हैं। जो बाकी कठपुतलियाँ हैं उन्होंने क्या कहा, हम भी खुले मन से जीना चाहती हैं, हम भी अपने भावों विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाहती हैं। तो बच्चों इसमें देखो कठपुतलियाँ किस प्रकार अपना दुख व्यक्त कर रही हैं कि वो स्वतंत्र होना चाहती हैं, वो अभी दूसरों के इशारों पर नाच रही हैं, वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाह रही हैं। आगे देखिए एक कठपुतली की आवाज़ उठाने से बाकी अन्य कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की चाह व्यक्त की गई है इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे चलेंगे। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब देखिए कवि कहता है कि जो पहली कठपुतली सोचने लगती है कि उसके मन में आज़ाद होने के भाव या विचार कैसे पैदा हुए। जो पहली कठपुतली है उसके मन में कैसे ये विचार आ गए कि हमें आज़ाद होना है। ठीक, मेरे मन में ये कैसी कामना जाग रही है, वह अपने आप से प्रश्न कर रही है कि मेरे मन में ये कैसी कामना है, कैसी चाह जाग रही है कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। क्या मैं वास्तव में आज़ाद होना चाहती हूँ? उसने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं क्या वास्तव में आज़ाद होना चाहती हूँ? क्या अन्य कठपुतलियों को आज़ाद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है? उसके मन में ये प्रश्न आया कि क्या जो बाकी अन्य कठपुतलियाँ हैं उनको भी आज़ाद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। अतः मुझ हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी हो गया है। वो कह रही है कि मुझे जो आगे का कदम है, आने वाला समय मुझे एक एक कदम सोच समझकर उठाना होगा। कठपुतली की इसमें विशेषता बताई गई है कि कठपुतली अंत में ठंडे दिमाग से सोच समझकर कदम उठाने की बात कर रही है। तो बच्चों इसमें देखिए आपने किस प्रकार कठपुतलियों के जीवन की दशा बताई गई है और कठपुतलियों के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्र रहने की हमें आगे चलने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद।